अगली खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां केंद्रीय सरकार के द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम का आयोजन। जी हां, खबर है उत्तराखंड विकास नगर से, जहां राजकीय महाविद्यालय देहरादून के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें नोडल अधिकारी राजेंद्र प्रसाद बड़ोनी व डॉक्टर अनस पवार जी के द्वारा बताया गया कि केंद्रीय सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम नमामि गंगे का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड की नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती या भागीरथी, इनकी स्वच्छता व पुनर्निर्माण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। डाक पत्थर में यमुना जी का प्रवाह है। केंद्र सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम बहुत बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। नदियों की साफ सफाई व रख रखाव के लिए जन जन को जागृत करने के लिए रैली प्रदर्शन किया गया। इसमें डॉक्टर कामना नवाबनी जी, डॉक्टर BS नेगी जी, डॉक्टर भाटिया जी, प्रोफेसर भावना गर्ग जी, NCC कैडेट्स, अन्य सभी छात्र छात्राएं मौजूद रहे। देखें उत्तराखंड से सविता रानी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं सविता रानी, फास्ट न्यूज इंडिया, विकास नगर, देहरादून, उत्तराखंड से। मैं इस समय डाक पत्थर बैराज पर मौजूद हूँ, जहाँ राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर देहरादून के द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया है नमामि गंगे। इसकी जागरूकता के लिए, लोगों को जागृत करने के लिए यह रैली निकाली गई है। आइए देखते हैं। सर, आपका परिचय? मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बड़ोनी, नमामि गंगे का नोडल ऑफिसर। जी सर, ये जो डिग्री राजकीय महाविद्यालय डाक पत्थर देहरादून से एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, जिसमें नमामि गंगे, जितनी भी हमारे उत्तराखंड की नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती या भागीरथी, इन सब का कैसे स्वच्छ रखा जाए, इसके लिए इन्होंने एक अभियान चलाया जिसका नाम है नमामि गंगे। नमामि गंगे में सिर्फ गंगा जी का ही नहीं, बल्कि यमुना जी का, क्योंकि डाक पत्थर यमुना में बहती हैं, तो यमुना जी का भी स्वच्छ और इसका संवर्धन वगैरह करना है, जिसके लिए एक रैली का आयोजन किया गया, जो आज की डेट में हमने रैली निकाली है। इस रैली से हमने जन जागरूकता के लिए स्टार्ट किया है, जिससे हर आदमी जाने, जैसे अपने घर को साफ सफाई रखना चाहता है, उसी प्रकार अपने घर के बाहर भी हम गंगा जी में अब जो या यमुना जी में, नदियों में हम जो जल प्रवाहित करते हैं,
वो जल प्रवाहित होता है उसको स्वच्छ रखा जाए, जिससे जो हमारा वातावरण है वो प्रदूषित ना हो। थैंक यू। ये डॉक्टर भाटिया। मैं डॉक्टर एम एस पॉल, एसिड प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट फिजिकल डाकपत्थर। आज ये जो नमामि गंगे के कार्यक्रम के अंतर्गत ये रैली का आयोजन किया गया है, इसमें मैं थोड़ा ये कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है नमामि गंगे केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है और इसमें टोटल जो बजट का प्रावधान है केंद्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। और सरकार का ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि जो नदी है मुख्य रूप से गंगा, उत्तराखंड में गंगा का उद्गम है और गंगा की जो अपने उद्गम से लेकर लास्ट में जो जहाँ महासागर में मिलती है लगभग 2525 किलोमीटर का रन ये करती है। और उनका उद्देश्य है कि जो पहले प्रथम चरण नमामि गंगे के प्रथम चरण में जिन जिन प्रदेशों में गंगा प्रवाहित होती है, 5 प्रदेश हैं भारत के, उनमें इस नमामि गंगे मिशन को क्रियान्वित किया जाए और इसके माध्यम जन जागरूकता माध्यम से लोगों को जागरूकता पैदा की जाए। और इसमें जो विभिन्न कार्यक्रम है कि हमारे नदी के किनारे पर जो शवदागृह हैं उनका पुनरुद्धार, इलेक्ट्रिक शवदागृह का निर्माण, विभिन्न प्रकार के घाटों का निर्माण और जो मुख्य जो इसका थीम है कि जो नदी है उनका संरक्षण और जो नदियां सूख गई हैं, नदी नाले, उनका पुनर्जीवन। उसी के तहत हम एक जागरूकता कार्यक्रम के लिए एक रैली का आयोजन किया गया है, जिससे कि जनमानस में एक सुधार की गुंजाइश है, उनमें कुछ एक इस प्रकार भाव उत्पन्न हो कि हम अपने नदियों को, चाहे वो गंगा नदी है, यमुना नदी है, उसकी सहायक नदी, उनको स्वच्छ रखें। इसमें मैं केवल और ये जोड़ना चाहूँगा, जब तक ये भावना हमारे अंदर से नहीं आएगी, सरकार कितने भी नियम बनाए, कितने भी कानून बनाए, कितने भी सजा का प्रावधान करे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक ये भावना हमारे विदिन अपने सेल्फ कॉन्शियस में हमें ये भावना नहीं होगी, हमारे अंदर नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। एक चना भी नहीं, एक थोड़ा छोटा काम नहीं कर सकते। तो जो ये भावना है हर व्यक्ति के अंदर से आना चाहिए, हर नागरिक के अंदर से आना। जब तक हम अंदर से अपने को जागरूक नहीं करेंगे तब तक किसी प्रकार के सुधार की गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर भी प्रयास है कि हम जागरूकता के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में एक जागरूकता पैदा कर सकें और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न है उसको साकार करने में अपनी छोटी सी भूमिका का